حسن صاحब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की जिस तरह से तमाम सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और धांधली का शोर मचाया जा रहा है, सियासी इस्तेहकाम कम होने की बजाय ये तो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये सियासी बहरान कैसे कम होगा? देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ने सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए के वजह से बहुत कीमत चुकाई है और मज़ीद मुझे ख़दशा है कि जो धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं मज़ीद चुकानी पड़े। लेकिन इस वक्त सियासतदान और पार्टी के सरबराहान के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो इम्तिहान है कि कैसे इन बहरानों पर जो है वो फुल स्टॉप लगा सकते हैं और कैसे इस बहरानों से निकल कर हम असल मसाइल की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि आप अगर माजी की तारीख को अगर नज़र दोहराएं तो 70 के इंतखाबात से लेके आज तक जो है 70 के बाद से जितने भी इंतखाबात हुए हैं, चाहे 77 के हों, 85 के गैर जमाती इंतखाबात हों, फिर उसके बाद आप बेशुमार 8 के, 13 के, 18 के कोई आप इंतखाबात उठा लें, सियासतदान और ये पार्टियां धांधली के इल्ज़ामात भी आयद करती हैं, इल्ज़ामात भी लगाती हैं और फिर जब दूसरे की हुकूमत बनती है वो बैठती भी हैं, पार्लिमान में भी जाती हैं। देखिए, इस वक्त जो मसला सबसे बड़ा है दरपेश, देखिए आम इंतखाबात तो हो गए, अब हमें आगे की तरफ निकलना चाहिए। जिसको जो मिल गया उस पर सब्र करे, वरना यही होगा कि उनकी जो बारिश उन पे बरस नहीं है वो किसी और छत पे जा बरसेगी और ये फिर देखते रह जाएंगे, हालात इनके हाथ से निकल जाएंगे। अब सियासतदानों को समझदारी का और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मिलकर बैठें, इत्तफाक राय की तरफ जाएं। अब देखें ना, फार्म 45 को लेकर एक सियासत हो रही है, एक धांधली को लेकर सियासत हो रही है। जो जीत गया उसको यकीन नहीं कि वो जीता है कि नहीं जीता, जो हार गया उसको वो इल्ज़ामात लगा रहा है। बुनियादी तौर पर इंतखाबात माजी में भी होते रहे और इस दफ़ा पर भी सवालात उठ रहे हैं, आरओज़ पर सवालात उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सवालात उठ रहे हैं। यही है जिनकी जिम्मेदारी थी इलेक्शन करवाना, साफ शफाफ इंतखाबात कराना। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रही और अब हमें इस ढांचे को लेकर और कौमी इत्तफाक राय की तरफ आगे मूव करना पड़ेगा। अगर यही चीजें इल्जामात और धांधली और तकसीम और नफरत की सियासत लेकर चलते रहेंगे तो फिर तो ना इनके पास कुछ रहेगा ना दूसरे सियासतदानों के पास कुछ रहेगा, फिर ये हाथ मलते रह जाएंगे। मुल्क की सलामती और मुल्क की मुफाद के लिए हम देख नहीं रहे सियासतदानों को कि वो एक टेबल पर जमा हो। देखिए, बात इतनी सी है कि जो अब देखें ना, हर पार्टी के, मैं तो आप यकीन कह सकता हूं कि जो हालात बने हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी सीटें बन भी नहीं रही थी। लेकिन जब थोड़े से साफ शफाफ इंतखाबात कहीं ना तो कहीं हुए हैं ना, जिसमें उनकी सीटें निकली हैं और जिन पर नहीं, जो हार गए वो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब 45 जाली और असली की भी एक नई इन्होंने तकनीक निकाल दी। मसला यह है कि वो आप लेकर अदालत में जाएं, आप देकर ट्रिब्यूनल में जाएं। ज्यादा मसला है तो तमाम वो उस पर जुडिशियल कमीशन बनाएं, इस पर जो है वो मामलात लेके चले। लेकिन ये कहना कि हम जो है वो कानून को भी हाथ में लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब करेंगे, हम हुकूमत चलने नहीं देंगे, हालात को खराब करेंगे, तो ये इनके क्या मंशूर में ये चीजें शामिल हैं और थी। ये ऐसा लगता है कि ये सियासतदान बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूं कि ये इंतशार की सियासत करते हैं। असल मसला यह है कि अगर आपको सीटें नहीं मिली तो कानूनी दायरा कार में रहते हुए कानूनी महाज पर जंग लड़ें, अदालतों में जाएं। आपके पास फॉर्म 45 है तो आप लेकर अदालतों में जाएं, इस मामले को सामने रखें। नून लीग को ज्यादा सीटें मिली हैं, जिस अभी NA 128 के जो है वो लेकर गए हैं अदालत कि जनाब इस पर मुझे शकूक शुबात हैं, आप इसके बाकायदा तहकीकात करवाएं। उन्होंने नोटिफिकेशन वापस लिया। लेकिन मसला यह है कि यह बात करना अवाम को तकसीम वाली सियासत